नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये पोएम आज मैं बताने जा रहा हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ की शानदार पोएम है। क्लास 9th की ये पूरी पोएम मैं हिंदी में बताने जा रहा हूँ। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। चलिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला स्टांजा है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। एक्चुअली ये कविता विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बिलवेड, जिसका नाम लूसी था, उनके मरने के बाद लिखे, गम में लिखे। वो कहते हैं कि अस्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। अस्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद। गहरी नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया, गहरी नींद ने मेरी आत्मा को लॉक कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। और मुझे अब किसी मानव से कोई डर नहीं है। मुझे अब किसी मानव से, ह्यूमन बीइंग से कोई डर नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा अब सील हो गई। मतलब गहरी नींद में वो चले गए, मतलब गम में। और बोल रहे हैं, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। अब देखिए, अपने बिलवेड के बारे में बोलते हैं। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फिल। सी मतलब अपने बिलवेड के लिए बोल रहे हैं। शी सीम्ड अ थिंग, वो कहते हैं कि अब मुझे वो लग रही है एक कोई वस्तु जैसी, कोई चीज़ जैसी, दैट कुड नॉट फील, जो कि कोई चीज़ महसूस नहीं कर सकती, फील नहीं कर सकती। जब तक वो जीवित थी वो सारी चीज़ों को फील करती थी और मुझे प्रेम और प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, और सालों साल में वो उसके साथ रहा, उससे लव किया, सालों साल में रहा, एक साथ में रहा, फीलिंग को समझा, एक दूसरे को फील किया, है ना। बहुत शानदार लाइन है। लाइन्स को देख लेंगे फिर से। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये स्टांजा आप समझ लें। नेक्स्ट स्टांजा है, नो मोशन हैज़ सी नाउ, नो फोर्स। अब वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, कवि यहाँ कह रहे हैं, नो मोशन हैज़ सी। सी मतलब अपने बिलवेड के लिए बोल रहे हैं कि अब मैं उसमें कोई मोशन नहीं रहा, उसमें कोई गति नहीं रही, वो अब हिलडुल नहीं सकती है, वो चल फिर नहीं सकती है, उसमें कोई मोशन नहीं रहा, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। नो फोर्स, और उसमें कोई गति नहीं है, कोई चाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मूवमेंट वो नहीं कर सकती है। नो मोशन हैज़ सी नाउ, नो फोर्स, सी नाइदर हियर्स नोर सीज। अब वो ऐसी है कि वो सुन भी नहीं सकती है। सी नाइदर हियर्स, वो ना तो सुन सकती है, नोर सीज, नहीं देख सकती है। मतलब उसमें कोई मोशन नहीं है, वो हिलडुल नहीं सकती है, वह न तो अब सुन सकती है और नहीं देख सकती है। अब मुझे सुन भी नहीं सकती है और मुझे देख भी नहीं सकती है, क्योंकि वो डेथ हो चुकी है, उनकी प्रेमिका मर चुकी है। रोल राउंड इन अर्थ ट्यूरनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्री। अब वो क्या करेगी, वो घूमती रहेगी। अर्थ ट्यूरनल कोर्स का अर्थ क्या हो जाता है, इसका मीनिंग हम समझते हैं। अर्थ ट्यूरनल कोर्स का अर्थ हुआ कि जैसे लोगों को, मनुष्य को डेथ के बाद दफना दिया जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाती है, यानी उसकी बॉडी मिट्टी हो जाती है, ठीक है। मिट्टी हो जाती है, रॉक्स में, स्टोन्स में और सब चीज़ों में वो नज़र आने लगती है। मतलब कि वो मिट्टी में मिल जाती है और प्रकृति में मिल जाती है। अब यूँ कहें, जैसे अब विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रकृति का पुजारी, प्रकृति का पोइट भी कहा जाता है। वो कहते हैं, रोल राउंड इन अर्थ ट्यूनल कोर्स, वह धरती की जो घूमने की गति है, जो साइकिल है, उसके क्रम में वह मिट्टी में मिल जाए, विथ रॉक्स स्टोन्स एंड ट्रीज, पत्थरों में, स्टोन्स में और पेड़ में, इस रूप में वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी प्रेमिका के को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं। साथ ही साथ वो नेचर को अपनी प्रेमिका से जोड़ देते हैं लास्ट में, जैसे रोल राउंड इन अर्थ जोनल कोर्स विथ रॉक्स स्टोन्स एंड ट्रीज। वीडियो अच्छी लगेगी ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।